Hello students, today we are going to discuss our second chapter, that is acid base and salt of class 10th. ठीक, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक, लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एसिड एंड बेस होता क्या है. ठीक, व्हाट आर एसिड. एसिड क्या है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम इसको पहचानते हैं. जैसे फर्स्ट वन क्या है, सोर इन टेस्ट. ठीक, एंड द नेक्स्ट वन इज क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. इसके कुछ एग्जांपल हैं सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. क्लियर. नाउ द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. टेस्ट इनका कैसा होता है, बिटर होता है, सॉफ्ट टू टच. ठीक, टच करने में आपको सॉफ्ट सा फील आता है, साबुन को तो नहीं, इस टाइप ऑफ. नेक्स्ट है चेंजेस द ब्लू कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके कॉमन एग्जांपल हो गया जैसे वॉशिंग सोडा हो गया और बेकिंग सोडा हो गया. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं पीएच स्केल. थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे इसको भी. सिर्फ यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ पे एसिड पाया जाता है. ठीक, पेट पाया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड लेमन जूस में होता है एसिड, एप्पल हो गया. ठीक, यानी कि जो ये सब्सटेंस है आपके यहाँ पे क्या है, एसिड है, और यहाँ पे क्या है, बेस अवेलेबल है. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पे हम टेस्ट बताएंगे आपको, कौन सा टेस्ट कैसे करें जिससे कि हम चीज़ों को पहचान लें कि वो एसिड है या बेस है. तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं. एक लिटमस पेपर है, एक फिनोल्फथालीन सोल्यूशन है, एक मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन है. क्लियर. अगर सब्सटेंस एसिड होगा, क्या होगा, एसिड, तब क्या होगा, ब्लू जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड में. और जो फिनोल्फथालीन सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा. क्लियर. और अगर मेथिल ऑरेंज में करेंगे उसका टेस्ट तो फिर रेड हो जाएगा वो. क्लियर. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस के बारे में. अगर बेस हुआ तो क्या होगा, तब क्या होगा, जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. फिनोल्फथालीन सोल्यूशन में करेंगे तो पिंक कलर होगा. ठीक, और अगर करते हैं उसको मेथिल ऑरेंज में तो क्या होगा हमारा, वो येलो होगा. क्लियर. नाउ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. ठीक, इंडिकेटर हमको बताते हैं सब्सटेंस एसिड है या बेस या न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस. सब्सटेंस हुज ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. वो सब्सटेंस जो क्या करें, ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज कर दे किसमें, एसिडिक या बेसिक में, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. जैसे कि आपका ओनियन हो गया, क्लव्स हो गया और वनीला हो गया. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल. एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है उसको हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पे. ठीक, तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. क्लियर. फिर से एक बार, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यानी कि एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. क्लियर. एसिड देखो दिया गया, एसिड, मेटल एंड साल्ट एंड हाइड्रोजन. एग्जांपल देते हैं. हाइड्रोजन हमारा क्या है, मेटल है, और एसिड हमारा ही है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और क्या बनाया, जडन किससे मिल गया, Cl से मिल गया, और H2 बाहर आ गया, जडन Cl2 प्लस H2 हो गया. सेम ईयर Fe H2SO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस H2. क्लियर. नाउ बेस आल्सो रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन. ठीक, बेस क्या होते हैं, वो मेटल से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन फॉर्म करने लगती है. जैसे कि एसिड करता है मेटल से रिएक्शन, वैसे ही बेस भी करता है मेटल से रिएक्शन और सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है. क्लियर. नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस बर्न विथ अ पॉप साउंड. ठीक, ये आपको मैं फर्स्ट सेक्शन में बता चुका हूँ. ठीक, हाइड्रोजन गैस कौन सी साउंड निकालती है, वो पॉप साउंड निकालती है. दैट इज
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट कैसे एसिड से रिएक्शन करते हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक, चलो। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद करना है कि जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो कौन से होते हैं वो, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, जैसे Na2CO3 plus 2HCl gives out 2NaCl H2O CO2 and NaHCO3 plus HCl gives out NaCl plus H2O plus CO2। ठीक, ये हमारा साल्ट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर। डिटेक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे पहचानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंस है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर जहाँ प्रेजेंट है तो क्या करेगा, लाइम वाटर को वो मिल्की कर देगा, यानी कि कुछ दूध जैसा कर देगा। क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O। क्लियर। On passing excess carbon dioxide, the milkiness disappear due to the formation of soluble calcium bicarbonate। और क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस होता है, ठीक, वो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से वो गायब हो जाएगा। क्लियर, here is your reaction। next, how do acid and base react with each other। अब एसिड और बेस दोनों आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं थोड़ा सा वो जान लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन एसिड इज न्यूलिफाइड बाय द बेस एंड वाइस वर्सा। क्लियर। एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, आपका साल्ट एंड वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, when the acid and base react with each other it will form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction। Clear। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl। NaOH क्या हो गया आपका, बेस हो गया, HCl आपका एसिड हो गया। जब दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया आपका, NaCl प्लस H2O बन गया, यानी कि साल्ट प्लस वाटर। क्लियर। तो इसका हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कैसे कराते हैं, उसमें क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। वाई डू वी यूज टेमरिन, लेमन एक्सेट्रा टू क्लीन मेटल वेसल। आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ मेटल के जो कुछ बर्तन होते हैं घर में, ठीक, जिनको हम धुलने के लिए इमली या लेमन यानी कि नींबू का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा किया होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों करते हैं, द कोटिंग ओवर द मेटल वेसल यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड गेट डिजॉल्व फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेटल वेसल यानी कि उस बर्तन के ऊपर जो कोटिंग होती है, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है जब वो एसिड से रिएक्शन करता है और सॉल्ट प्लस वाटर को ऑब्टेन करता है वो। ठीक, यानी कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ बेस। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और यही कंडीशन कहाँ होती है, बेस में होती है, इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा,
ठीक। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर जस्ट लाइक एसिड। जैसे एसिड में होता है वैसे ही बेस में होगा। COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है हमारा। CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब दोनों फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन हो गया। दिस रिएक्शन सो दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और ये रिएक्शन क्या बताता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर। वाई डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। ठीक, सभी एसिड क्यों कॉमन होते हैं। ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन, या तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयन या तो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल HCl+H2O, जो हमने उसको क्या किया, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, Cl- और H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ यहाँ पे। ठीक, H+H3O+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फ्लो होता है, उसका मेन रीजन क्या होता है, these two ions, that is hydrogen ion and the hydronium ion. Correct. Now some substances do not form H+ ion in the aqueous solution even though element hydrogen is present in the compound. कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो H+ आयन को नहीं देते हैं जबकि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है। दे आर नॉट एसिडिक, वो क्या होते हैं, एसिडिक नहीं होते। एग्जाम्पल ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट हैव ऑल बेस इन कॉमन। ठीक, अब सारे बेस कॉमन क्यों होते हैं, उसमें कॉमन क्या होता है उसमें, तो उसमें कॉमन ये होता है कि उसमें OH आयन प्रेजेंस होता है, यानी या तो हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि बेस आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH आयन व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। जब उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेंगे। यू कैन सी हियर NaOH एक्वस सॉल्यूशन था, OH- एंड Na+, OH- Na+, तो OH- यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसका रीजन कौन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। क्लियर। नाउ dilution of acid. Acid must be slowly added to the water since dilution is exothermic. एसिड को वाटर में अगर हम कभी भी ऐड करें तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, अदरवाइज इट मे कॉज बर्न ड्यू टू एसिड स्प्लैश एंड कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ ग्लास कंटेनर। अदरवाइज क्या होगा, जो कंटेनर होगा वो टूट जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हीट उसमें निकलेगी वॉल्व की तो अचानक। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और एसिड और बेस को जब हम वाटर से मिलाते हैं तो क्या होते हैं, उनके आयंस की वॉल्यूम क्या होती है, घट जाती है। क्लियर। हाँ, ये आपका हो गया pH स्केल। कैसे हम मेजर करते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, कितना कम बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो उसके लिए pH वैल्यू की स्केल होती है, 1 to 14 होता है ये। अगर 1 से 6 तक होगा तो क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। ठीक, अगर 7 हुआ तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक, और अगर 7 से अधिक हुआ तो वो क्या होगा, बेस होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर 1 है, क्या है 1, किसी का सब्सटेंस का pH वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स ये हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। और अगर 14 हो तो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा वो बेसिक है। क्लियर। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन एवरीडे लाइफ, या pH का हमारे प्रतिदिन के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। और बॉडी pH 7 to 7.8, हमारी बॉडी का जो pH क्या होता है 7 से 7.8 ये होता है। क्लियर।
When rainwater has pH less than 5.6, it is called as acid rain. अगर आपसे कोई पूछता है what is acid rain, you can define that when the rainwater pH is less than or below than 5.6, then the rain is called acid rain. Clear? Plants need a specific pH for the growth, so we need to check the soil pH. और जो प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, इसीलिए क्या होता है हम लोग मिट्टी की पीएच वैल्यू जांच करते रहते हैं, उसमें एसिडिक या बेस सब्सटेंस डालते रहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे हमने पढ़ चुके हो कि जो हमारा जो पेट होता है क्या होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. टू मच ऑफ एसिड कॉजेस इंडाइजेशन, पेन एंड इरिटेशन. और अगर हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, में दर्द होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा. टू गेट राइड ऑफ द एसिडिटी, बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह हो गया, इन सबको हम यूज़ करते हैं, यानी कि बेस को यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. क्लियर? Tooth enamel, calcium phosphate, get corroded by the acid produced by the bacteria which act on food particles remaining in our mouth. ठीक, जैसा कि आप जानते ही हैं जो हम खाना खाते कैसा होता है, वो एसिडिक होता है और वो हमारे दांतों में जाके फंस जाता है, जिससे कि काफ़ी दांत हमारे खराब जाते हैं. बल्कि सबसे हार्डेस्ट अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में तो हमारे दांत ही हैं, टीथ ही हैं. ठीक, फिर भी वो खराब जाता है क्योंकि वहाँ पे एसिड काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं. ठीक, टू प्रिवेंट दिस वी यूज़ टूथपेस्ट विच आर बेसिक, जो कि क्या है, बेसिक इन नेचर होता है. बीज एंड आंट इंजेक्ट एसिड व्हेन दे स्टिंग. कभी कभी क्या होता है, जो बीज होते हैं, जो आंट्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एसिड डाल जब काटते हैं तो. सो अ माइल्ड बेस ऑन द स्टंग्स एरिया गिव्स रिलीफ. और यदि हम उसके ऊपर डालते हैं बेस तो हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है. यू कैन यूज़ सॉप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा. और तुम लोग या आप लोग सॉप, टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं उस केस में जब आपको चींटी या नोकी काट लेती है तो. सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ जो प्रकृति में ऑटोमेटिक पाए जाते हैं एसिड, जैसे कि विनेगर हो गया. ठीक, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड. ठीक, मिल्क जो होता है यानी कि दही होता है, ठीक, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है. जितना खट्टा होता है उतना ज़्यादा वो उसमें मट्ठा छाछ जैसे बोलते हैं. लेमन हो गया, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है. आंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड पाया जाता है. क्लियर? pH of salt. An acid is formed by the reaction between an acid and the base. ठीक, क्या होता है, एक एसिड फॉर्म होता है जब उसमें एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं. तो द pH ऑफ साल्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल एसिड एंड बेस. और जो उसका जो pH डिपेंड करता है ओरिजिनल एसिड और बेस से, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. यानी कि सब्सटेंस का pH वैल्यू ही डिफाइन करता है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कितना ज़्यादा बेस होगा. ठीक, यहाँ पे दिया गया स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल. स्ट्रॉन्ग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग वीक को मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक होगा. वीक स्ट्रॉन्ग को मिलाएंगे तो बेसिक होगा. वीक को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. यानी कि अगर दोनों बराबर मात्रा बनेंगे तो न्यूट्रल होंगे, वीक हुआ तो न्यूट्रल बनेगा. जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सब्सटेंस यहाँ बनेगा. यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे वीक एसिड फॉर्म हुआ. यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे वीक बेस फॉर्म हुआ. क्लियर? केमिकल्स फॉर्म अ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका, NaCl होता है. ठीक, अब इससे कौन कौन से केमिकल आ जाते हैं देखते हैं. कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सब्सटेंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड मैनी मोर. ठीक, इन सबको इसको बनाने में यूज़ किया जाता है. क्लियर? नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन. ब्राइन क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होता है.
क्लोरीन इज फॉर्म एट कैथोड एंड हाइड्रोजन एट एनोड। हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म होता है? एनोड पे, और क्लोरीन कैथोड पे। NaOH इज फॉर्म नियर द कैथोड, और कैथोड के पास में NaOH फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक, 2NaCl 2H2 gives out to NaOH plus H2 plus Cl2। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक, ये क्लोरीन के एक्शन से फॉर्म होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOHCl2 प्लस H2। इसके यूज़ क्या होते हैं? ब्लीचिंग कॉटन लिनन हो गया, वुड प्लग हो गया, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ये, और फॉर डिसइंफेक्टिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? NaCl, सॉल्ट, H2O, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को यूज़ करके हम बनाते हैं क्या? बेकिंग सोडा, यानी कि NaH4Cl प्लस NaCO3। उसके बाद क्या करेंगे? तो हम हीट करेंगे, और हीटिंग इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू NaHCO3 गिव्स आउट क्या हो जाएगा? Na2CO3 H2O प्लस CO2, दैट इज। ठीक, यूज फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड इडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड में, सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा दिया गया और भी यूज ऑफ बेकिंग सोडा। केक बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज बेकिंग पाउडर व्हेन मिक्स इन वाटर और हीटेड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आप लोग केक तो खाते ही होंगे, केक काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बेकिंग पाउडर उसमें मिला होता है, और जब वो वाटर साथ उसको हम मिक्स करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, तो काफ़ी वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें कुछ रिएक्शन घटती हैं। ठीक, NaCO3 प्लस H प्लस आयन gives out CO2 plus H2O and plus sodium salt of acid as an antacid against acidity in fire extinguisher। ठीक, इन सब जगह पे इसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। देखो यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। प्रिपरेशन क्या है इसकी? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स आउट Na2CO3 डॉट 10H2O। इसके यूज़ क्या है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सीमेंट, सॉफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट में भी इसका यूज़ करते हैं, और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या जो साल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं क्या वास्तव में सूखे होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, यानी कि CuSO4.5H2O। एग्जाम पूछा जाता है कि ब्लू कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? क्या होगा? CuSO4.5H2O seems to be dry content water crystallizations on heating water is removed and it turns white। और जब वाटर क्या होता है उसमें से रिमूव होता क्या होता है? वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th, और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम पूछा जा चुका है। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं क्या होता है? काफ़ी हार्ड ये हो जाता है। CaSO4 gives plus 3/2H2O gives out CaSO4.2H2O। ठीक, ये आपका जिप्सम हो गया, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का रिवर्स रिएक्शन क्या होता है आपका? जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP बना सकते हैं। क्लियर? 1 molecules of water is shared by 2 water molecules of POP। इसका यूज़ क्या है? इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, इन मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड फॉर इमोबिलाइजिंग ब्रोकन
बोन, ठीक, हड्डी को सही करने में यूज़ करते हैं, और कुछ स्टेचू बनाए जाते हैं इससे, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको अपने आप ट्राई करना है, ठीक। और इफेक्टिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिएक्शन क्या होता है, हाउ डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। ये सब आपको अपने आप से करना है, ठीक। चलो, थैंक यू।